आज के हमारे माशरे में, हमारे समाज में, अदना हो या आला, गरीब हो या अमीर, काला हो या गोरा, घंटा हो या लंबा, किसी भी तरह का आदमी हो, अगर वो अपने बच्चे के सेहरा बांधता है, दूल्हा बनाता है, तो वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? किसी भी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी फिरके का हो, किसी का बच्चा हो, वो जब दूल्हा बनता है तो अच्छा लगता है। मगर एक आदमी ऐसा है, उसे अच्छा नहीं लगता है। आपका बच्चा क्यों ना हो, पड़ोसी का बच्चा क्यों ना हो, अपने खानदान का बच्चा क्यों ना हो, अगर वो दूल्हा बनता है तो एक आदमी को अच्छा नहीं लगता है। वो आदमी है हासिद। जो हसद करने वाला होता है उसको अच्छा नहीं लगता है। बाकी गुनाहगार हो, कैसा भी हो, कोई भी इंसान हो, उसका बच्चा जब दूल्हा बनता है तो अच्छा लगता है। यहाँ तक के जो नासमझ बच्चे होते हैं वो भी ये कहते हैं भाई दूल्हा आने वाला है, दूल्हा को देखेंगे, दूल्हा आने वाला है, दूल्हा को देखेंगे। हर तरफ दूल्हा की बातें होती हैं, उनका जिक्र होता है, यानी दूल्हा कैसा भी हो अच्छा लगता है। तो आलम भाई जरा सोचो, आज हमारी दुनिया के अंदर बेकार आदमी जब दूल्हा बनता है, बिल्कुल बेहैसियत आदमी दूल्हा बनता है, तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो जरा सोचो, कल मैदान महशर में जब हुजूर गौसे पाक दूल्हा बनेंगे तो कैसा लगेगा? क्या ही अच्छा लिखा है कि जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, मजा दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कल दूल्हा बनेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग उनकी बारात में चलोगे। लेकिन बात समझ में ये नहीं आ रही है कि आज हम किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर के सामने बगैर मास्क के नहीं जा सकते, खड़े नहीं हो सकते हम। तो बताइए फिर नबी कौनैन या गौसे पाक के सामने बगैर सुन्नत रसूल के कैसे खड़े हो गए? कहने से कोई फायदा तो निकलता नहीं कि नहीं हम सब जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हम उनके सामने पहुंच जाएंगे, लेकिन भाई ऐसे काम चलने वाला है नहीं। हकीकत यह है कि जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कल भी फायदा उठा रहे थे, आज भी फायदा उठा रहे हैं और क़यामत तक फायदा उठाते रहेंगे। यहाँ तक कि कल मैदान महशर में भी वो फायदा मुकम्मल उठाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप फायदा उठा रहे हो, ऐसे तो गैर भी तो फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ने गौसे पाक की जात तो जात रही, आपके नाम में वो बरकत है कि अगर खाली उनका नाम ही आप उठते बैठते लेते रहें तो मुश्किलें आपके सामने नहीं आएंगी। खाली नाम ही मन से लेते रहें, यूं तो आपकी जात तो हमारी समझ से बाहर है, कैसे समझ पाएंगे? जबकि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद ये इरशाद फरमाया, लोगों तुम मुझे जो देख रहे हो ये अब्दुल कादिर नहीं है, ये सब मुस्तफा के जलवे देख रहे हो। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी को अपने अंदाज में लिखा है कि मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, वहाँ क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, नबवी मी अलवी फसल पुतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बड़ी आला है। आपके नाम ही में इतनी ताकत है ना कि उस नाम से बेईमानों ने भी बड़ा फायदा उठाया। किसने? बेईमानों ने। अगर कोई ईमानदार आज फायदा उठा रहा है तो कोई बड़ी बात है, बेईमान भी फायदा उठाते हैं। उठाओ तारीख देखो, हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन अपने काशाने से निकले, खादिम साथ में, हजरत गौसे पाक एक रास्ते से निकले जब, तो उस रास्ते से निकले जिस रास्ते पर एक छोटा सा मंदिर था। क्या था? इन्हें मदरसे भेजा करो, ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये हाफिज अहमद रज़ा है ना, ये मदरसा चलाते हैं, इनके माँ बाप से कहो इनके पास भेजें, और फिर इंशाअल्लाह आलम भाई अगले साल का प्रोग्राम होगा तो ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे। समझ रहे हो? राजी लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस रास्ते से निकले जिस रास्ते में छोटा सा मंदिर था, कुछ बुत रखे हुए थे, और उस एक बुत के सामने एक लड़की
एक हाथ में बर्तन, दूसरे हाथ में लड्डू लिए हुए उसके मुंह के सामने कह रही थी ले खा ले, ले खा ले। बुत खाता है क्या? पत्थर की मूर्ति कुछ खाएगी? अरे खाता वो है जिसके अंदर जान होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है जान तो बाकी रहती है लेकिन फिर भी आदमी नहीं खाता है, जान होती है फिर भी नहीं खाता है, वो कैसे खा लेगा? हजरत गौसे पाक उसके करीब में जब पहुंचे तो हजरत गौसे पाक मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया अबे जब ये खिला रही है तो खा क्यों नहीं लेता? जब ये खिला रही है तो खा ले। गौसे पाक ने इधर फरमाया, बुत ने मुंह खोल दिया, बुत ने मुंह खोला। लड़की भी थी कि सांप डालती रही, वो निगलता रहा, ये डालती गई, वो निगलता रहा, ये डालती गई, सारी प्रसाद खा गई। अब जब घर पहुंची खाली बर्तन लेके माँ ने पूछा बेटा लड्डू कहाँ गए? कब तो भगवान जी खा गए। अच्छा बचपने से हम खिलाते जाते आते रहे हैं, आज तक एक खील भी नहीं खाई, तुम पूरी प्लेट खिलाई? जरूर कुछ मामला गड़बड़ है। और आज का तो समाज देख रहे हैं आप, आदमी को किसी की थोड़ी सी मिल जाए, फिर देखो चौराहे पे खड़े होकर कितनी लंबी खींचता है उसकी, जरा सी मिल जाए सुनने को फला आदमी के अंदर ये कमी है, तो उस आदमी की धज्जियां उड़ाने के लिए वो ऐसे तैयार हो जाता है जैसे कि इसके बाप ने इसको जिम्मेदारी दे दी है कि तुझे यही काम करना है। याद रखो किसी का भी आयत तुम्हें पता लगे तो उसे अपने ही पेट में दफन कर लो। अगर तुमने उसके आयत को छुपा लिया तो अल्लाह का नाम सत्तार है, वो भी हमारे और आपके ऐबों को छुपाता है, वो तुम्हारे और अपने भाई की ऐबपोशी करोगे अल्लाह तुम्हारी ऐबपोशी फरमाएगा। इस बेचारी का खून पी लिया सबने। तुम लड्डू खिला के आई हो भगवान को आज पहली बार। तरह तरह की बातें होने लगी। आखिर जब लड़की मजबूर हो गई तो गुस्से में उसने यही कहा ऐसा करो बात खत्म करो, कल हमारे साथ चलना, हम फिर तुम्हारे सामने उनको खिलाएंगे। कहा ठीक है। जब दूसरा दिन हुआ तो मोहल्ले वाले सारे लोग उनके साथ हो लिए उस लड़की के साथ। और जब मंदिर के सामने पहुंचे उस बुत के सामने उस लड़की ने कहा ले खा ले। बोलो क्यों खाएगा? वो तो खाते ही नहीं है। ले खा ले। अब तो वो बार बार कह रही है लेकिन वो तो खोल ही नहीं रहा है। आने लगा पसीना कि अब तो भाई पकड़े गए, अब तो हमारे ऊपर इल्जाम लगना ही लगना है। पसीना जब आया तो गुस्से में लड़की ने कहा देख खा ले वरना कल वाले को बुला लूंगी। जैसे कहा कल वाले को बुला लूंगी, मुंह खोल दिया। अब जितने भी साथ में लोग आए थे वो कहने लगे लड़की सुन, इस बुत का खा लेना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि वो कल वाला कौन है जिसके नाम में इतनी ताकत है, जिसकी हैबत इतनी है कि पत्थर भी अपना मुंह खोल रहा है। अब तलाश करने पे निकले सारे लोग कि ये कौन आदमी है। अब तलाश करते करते माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। देख रहे हो हाफिज इमरान साहब नकीब अहले सुन्नत, वालेकुम सलाम, अल्लाह का फजल, अभी इन्हें भी सुनना है, समझ रहे हो? अल्लाह सलामत रखे सबको। अच्छा देखो चेहरा कैसा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है यार। बोलो ना यार, वो तो लोग और लोग हैं जिनका मुंह देखो तो ऐसा लगता है किसी ने जूते मारे हैं। वो लोग वो हैं जिनके बारे में आला ने लिखा है कि मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। वो और लोग हैं जिनका चेहरा देख के लगता है किसी ने जूते बजाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुन्नी जब उसे देखो तो लगता है वाकई फूल मुस्कुरा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारे खानदान के लोग हैं और हम अपने खानदान को कैसे बुरा कह सकते हैं? भाई जिनके बुरे हैं वो नहीं कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो अच्छे हैं, हम क्यों नहीं तारीफ करेंगे? और तारीफ करना चाहिए। जो हमारे बाप की तारीफ करे हम उसकी तारीफ करते हैं, जो हमारे दादा की तारीफ करे हम उसकी तारीफ करते हैं, जो हमारे खानदान की तारीफ करे हम उसकी तारीफ करते हैं। अजी ये तो हमारे सबके बाप गौसे पाक की तारीफ करते हैं तो हम इनकी तारीफ। बात सही है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत देख रहा है, ये सब गौसे पाक का सदका है। आजकल जो भी मिल जाए किसी को खाने के लिए सब गौसे पाक का। गौसे पाक ने खुद फरमाया ये सूरज निकलता नहीं है उस वक्त तक जब तक मेरी बारगाह में हाजिरी नहीं दे लेता है। समझ रहे हो? अल्लाह इन सबको सलामत रखे। अब गौसे पाक को तलाश करने के लिए लोग निकले, पहुंचे गौसे पाक के पास। सरकार
आप किस मजहब के मानने वाले हैं? आप कौन हैं कि आपके नाम में इतनी ताकत है कि पत्थर की मूर्तियां भी आपके नाम से डर रही है? तो हजरत गौसे पाक ने मुख्तसर ये कि सारी बात बताई, मजहब इस्लाम का तारुफ कराया और उनको बताया कि हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हम तो उसका कलमा पढ़ते हैं जिसको देखते ही दाएं बाएं के पत्थर भी मेरे नबी पे सलातो सलाम पढ़ा करते थे। मेरे आका की शान तो बड़ी आला है। गोया के गौसे पाक ने अपने अंदाज में कहा, ये कहा होगा जैसा कि आला हजरत ने आज कहा है कि सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए और किसी से भी क्यों मांगना चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। गौसे पाक ने सारी बात उन्हें बताई तो वो सारे के सारे लोग बरजस्ता एक ज़बान होकर बोले, सरकार जब आपके मजहब का मामला ये है, आपके नबी की शान ये है, हमने तो ये देखा कि तुम्हारे नाम की शान ये है कि पत्थर मुंह खोल रहा है। जब आपके नाम की शान ये है तो मदीने वाले आका के नाम की बरकत क्या होगी, उनकी शान क्या होगी जब उनके गदा पर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सारे लोगों ने कहा, सरकार अब हमें जाने मत दो, कलमा तैयबा पढ़ा कर दाखिले इस्लाम कर लो। तारीख बताती है जरा समझो किस बात से कि गौसे पाक का नाम उस लड़की ने ले लिया था तो मुश्किल कितनी बड़ी हल हो गई। भाई साहब दाग लग जाता ना तो उसके नाती पोते भी इस इल्जाम को सुनते, लेकिन ये गौसे पाक के नाम की बरकत है साहब कि उसके इतने बड़े हमले को हजरत गौसे पाक के नाम ने एक सेकंड में खत्म कर दिया। लेकिन हम और आप हैं कि दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं, तेरी मेरे नहोरे करते घूम रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है शोर से लगाते हुए कोई काम आए कि कोई है कोई। बड़े हैरत की बात है यार, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो हमें 5 वक्त मस्जिद में जाने की जरूरत है, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाने की जरूरत है। आप यकीन जानो, ईमान रखो, रब की बारगाह में पेशानी झुकाओ, गौसे पाक का वसीला दो, कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह गौसे पाक के सदके में डाल। लेकिन मुश्किल ये है कि हमें टाइम, मेरे प्यारे भाइयों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बहुत बड़ी है। हम बयान करें क़यामत तक लोग बयान करते रहेंगे, लेकिन फिर भी कमा हक़ बयान नहीं हो पाएगी। एक जुमला आप सुन लो, ये नियाज़ें जो आलम भाई ने की है बेमतलब तो की नहीं होगी। बड़े होशियार हैं, हाँ मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, बड़े होशियार हैं और सुन्नी होशियार ही होता है। इन्होंने भी किसी मकसद से किसी मतलब से ये काम करा, बेमतलब नहीं। हम सब मतलब ये यार, नमाज ही पढ़ते तो इसी मतलब से तो पढ़ते हैं कि अल्लाह खुश हो जाए। तो ये मतलब से ये काम इन्होंने ये किया है, वो क्या मतलब है मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ गौसे पाक जानते हैं, अल्लाह जानता है। तो हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके मकसद में कामयाबी अता फरमा दे और जो भी जायज कारोबार है परवरदिगार उसमें बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमा दे। तो मैं ये कह रहा था, ये नियाज़े, ये भगौने, ये बिरयानी, क्या गौसे पाक को इसकी जरूरत है? जल्दी बोलो, जरूरत है? नहीं है ना? इनकी हमको ही जरूरत है, गौसे पाक को इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात सुन लो, ये खाली नियाजों से काम नहीं चलेगा। साहब की भगोना पका लिया साल में एक बार और बात खत्म कर दी, समझ रहे हो? इनसे पहले नमाज पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। ये अल्लाह की बारगाह में उस वक्त तक हमारी नियाज़ें काबिल कबूल नहीं होती हैं जब तक कि हम अपने फराइज को अदा नहीं करते हैं। आप यूं समझो, 1 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि ये नमाजें जो है वो हमारे लिए सोने के मानिंद हैं। कैसी हैं? आप यूं समझो कि आज सोना क्या भाव चल रहा है आलम भाई? 50,000 मान लो। और जो सुहागा है, सुहागा जो सोने के ऊपर लगता है, जिसकी पॉलिश होती है, वो क्या भाव है? 5-10 हजार मान लो आप। लेकिन अगर सोने पे सुहागा ना लगे तो कोई भी औरत ये नहीं कहती है सोना असली है। असली हो फिर भी उसे असली कोई नहीं बताता कि इसके ऊपर सुहागा लगा हुआ नहीं है, यार बिल्कुल चमक है ही नहीं, मजा ही नहीं आ रहा, लगी नहीं रहा, ये सोना है। समझ में आ रही है? जबकि सुहागे की औकात 10,000 की है और सोने की औकात 50,000 की। कितना फर्क है दोनों में। लेकिन जब तक सुहागा
सोने पे ना लगे तो सोने में मजा नहीं आता, ऐसा ही समझो हमारे लिए नमाजें हमारे लिए सोना है और ये नियाज़ें उसके लिए सुहागा है। नमाजें हो, वो लोग जो खाली नमाज पढ़ते हैं तो वो सुहागा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए नमाजें उनके मुंह पे मार दी जाएगी। कल मैदान महशर में नमाजें उनके कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि वो खाली सोना लिए घूम रहे हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम लोग नमाज पढ़ने के बाद जब इस पे नियाज़ों का सुहागा लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये औलिया अल्लाह की बारगाह में भी कबूल हो जाती है और रब की बारगाह में भी कबूल हो जाती है। ऐसे ही समझो हमारे लिए जरूरी है कि हम इन नियाज़ों के साथ पहले नमाजें पढ़ें, उसके बाद ये सुहागा लगाएं। खाली सुहागा कोई भी 50,000 में लेने को तैयार नहीं होगा मेरे भाई, इसलिए मैं आपको ये पैगाम देता हूँ कि आप नियाज़ कीजिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले नमाजें जरूर पढ़िए। गौसे पाक ने नमाजें बहुत पढ़ी, समझ रहे? पढ़ेंगे नमाज, पढ़ेंगे, जरा हाथ उठा के बता दो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये मत अरे हाथ पर रख लो, थक गए क्या? ये मत सोचना कि आज जुमे के दिन है हम आज ही नमाज पढ़ेंगे बस फिर अगले जुमे में पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि ये बताओ इंशाल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे बस बस बस। गौसे पाक ने आपको देख लिया कि आपने वादा कर लिया कि हम नमाज पढ़ेंगे, तो देखो वादा खिलाफी ना करना। कल मैदान महशर में गौसे पाक जरूर आपसे पूछ लेंगे कि तुमने वादा करने के बाद वादा खिलाफी क्यों की है। देखो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाएं, लेकिन अगर शैतान हमारे ऊपर गालिब आ जाए तो अल्लाह ताला उसके गलबे को दूर फरमा देगा। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाएं, और जब हम वहां झुकाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें किसी के सामने झुकने नहीं देगा, किसी मोड़ पे हमें नहीं झुकने देगा। लेकिन आज हम जो झुक रहे हैं उसकी वजह यही है कि हमने अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाना बंद कर दिया है। होशियार हो जाओ, होश में आ जाओ और रब की बारगाह में पेशानी झुकाने लगो, ताकि अल्लाह ताला हमें किसी के सामने झुकने ना दे। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको नमाज़े पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से बचाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।